पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती है, पनार है, पूर्व रामगंगा है, लधिया। तो कौन सी नहीं है बताइए? चलिए आंसर दीजिए। लदिया। लदिया। बढ़िया सर। कन्फर्म है? जी सर। चलिए आपका लदिया आंसर काली शो की। करते हैं। एक मिनट। बिल्कुल सही है, लदिया है। देखिए कालू सिंह मेहरा, पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा श्रृंखला थोड़ा सॉफ्ट आएगी। कालू सिंह मेहरा किससे संबंधित है? खिलाड़ी या नाटककार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या चित्रकार? ऑब्वियसली मुझे लगता है सभी को आता होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, सेनानी। बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का जो सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह बादराबाद में, रुड़की में है, देहरादून में, जौलापुर? सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं। रुड़की में। ज्वाला ज्वा- ज्वालापुर। जौलापुर। और बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए बताइए। रुड़की में। सर। चल, सर देहरादून। ये है आपका रुड़की में है। ठीक है, थोड़ी इन अनुसंधानों को भी देख लीजिएगा आप पहला ही डे है आप लोगों का। देखिए देखिए सुपिन, ये रूपिन सुपिन किस है नदी की सहायक नदी है? ये बताए ना, कोसी, धौलीगंगा है, शारदा है, टोंस नदी है। तो कौन सी है? रूपिन सुपिन करके है टोन से टोन से रूपिन और सुपिन। टोंस। टोन से किया रूपिन और चलिए सुपिन। और बच्चे भी आंसर दीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिएगा। सर कौन सी? स्क्रीन शो नहीं हो रही है एक बार सर। लेफ्ट हो जाइए, दोबारा ज्वाइन हो जाए, फिर दिख जाएगी। रूपिन सुपिन टोन से। देखिए ये टोंस नदी है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि टोंस ओके नदी सर। की ही क्या है, सहायक नदी के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, पांचवें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत शुद्ध विद्युत मिलता है? ये अगर बात करें विद्युत, ये जो मिलता है तो 12%, 15%, 19%, 20%, कितनी रॉयल्टी मिलती है? 12%। 12। 12%। और बताइए। जी सर। कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, और बच्चे भी आंसर दीजिएगा, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलिए शो करते हैं, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, तो 12% बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है राट विकास अभिकरण, ये उत्तराखंड के किस शहर में ये स्थित है? चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून? कहाँ पर यह है? हराट विकास अभिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर सर 2014 में पौड़ी में शुरुआत हुई उसकी। 2014 पौड़ी। 2014 पौड़ी। और कोई बच्चा बोलेगा? हेमा जी आप कुछ कहना चाहोगे? सर पौड़ी। चलिए आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, पौड़ी है। अब वहां पर आप देख पा रहे होंगे, सातवें नंबर का प्रश्न है बद्रीदत्त पांडे का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से ये है? ये हरिद्वार समाचार, गढ़वाल पोस्ट या जनता अल्मोड़ा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। चलिए अल्मोड़ा अखबार। बिल्कुल ठीक है, अल्मोड़ा अल्मोड़ा। अखबार सही है। अल्मोड़ा। अब आठवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में, नहीं उत्तरकाशी में कौन सी नदी गोरी के संगम पर भागीरथी में मिल जाती है? मेंढना या असली गंगा, या असली गंगा है, या क्या है, अलकनंदा है, या दूधा गंगा? कौन सी है? एक अस्सी बार गंगा। रिपीट करो। 80 गंगा में। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में कौन सी नदी गोरी के संगम पर भागीरथी में मिल जाती है? तो बताइए, क्या कहा आपने? अस्सी गंगा। चलिए बिल्कुल सही कहा बेटा आपने।
ठीक है, अस्सी गंगा ही हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि निम्न में से किस महिला को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सुमन कटारिया है, या कुटिया है, या फिर कहीं चंद्र प्रभात है, बचेंद्री पाल। विजेंद्र पाल, बचेंद्री पाल। हर्षवर्ती बिष्ट? कौन सी का आपने सर? चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा अटवाल। सुमन कुटियाल हैं, तो इनको क्या है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेंगे 10वें नंबर का। सर लेकिन आपने क्वेश्चन हाँ ये जी। पूछा ना। हाँ हेलो सर, जो क्वेश्चन पूछा आपने तो इससे बैक वाला सुमन हाँ, कुटियाल। ये है आपका, दिखाई दे रहा है कि निम्न में से किस महिला को नेशनल एडवेंचर। सर लेकिन इसमें ऐसा है ना, जो पहली महिला है, जी जो पहली महिला है वो बचेंद्री पाल है सर। अच्छा, 1984 में। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हो सर जो बचेंद्री पाल है उत्तरकाशी नागपुरा। जी जी सर, जो बचेंद्री पाल जो है उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करती हैं। तो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में पहले नंबर में बचेंद्री पाल आती है। जो सुमन कुटियाल है सर वो हाँ, पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ वाला वाला है है वो। उनका। तब इसमें हाँ, अलग अलग ये क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के रखा है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नहीं बता रखा है, तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देख पाओगे 10वें नंबर का प्रश्न है कि टेहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था? 1975, 1979, या 1986, 1990? 1986 1900 सर। 86 1986 मिखाइल गोरबाचोव की 86 86। सी ऑप्शन कह रहे हो, ठीक है। चलिए 1986 में ही ये किया गया था, रूस से समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। तो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी? स्वामी नित्यानंद क्या है, स्वामी राम है, या स्वामी शिवानंद है, या आचार्य श्री राम शर्मा? किसने की थी? स्वामी राम। स्वामी स्वामी राम। राम। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, स्वामी राम बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 12 नंबर का प्रश्न है कि उस पास का क्या नाम है जिसका उपयोग उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? वही नहाल के पास है, ये लिपुलेख पेंसिलिया दर्रा। है, या शिल्पी की लाल है, ये लिपुलेख के पास है? लिपुलेख। लिपुलेख। ठीक लिपुलेख है, दर्रा। बिल्कुल ठीक है, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा ही आपका है, पिथौरागढ़ से। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो 13वें नंबर का प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून। चलिए ठीक देहरादून। है, ओवरऑल ठीक है। देहरादून। देखिए देवप्रयाग में कौन सी नदी भागीरथी से मिलकर गंगा बन जाती है, नदी बन जाती है? सभी को पता अलकनंदा। होगा, ठीक है। अलकनंदा। अलकनंदा। ऑप्शन ठीक बी। है, अब देखिए मसूरी कांड कब हुआ था? इसके बाद 1 सितंबर 1984। 1 सितंबर। 1 सितंबर ठीक 1984। है, 1984 ना, यहाँ 1994 पर मतलब। देख लीजिए ना अच्छा, मसूरी, मसूरी। मसूरी, 1 सितंबर 2 ठीक है, सितंबर था सर। ये मसूरी कांड हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, खटीमा हुआ। हाँ, हाँ, खटीमा हुआ था 1 सितंबर 2 तो सितंबर। यहाँ पे देखिए कि 16 नंबर का निम्न में से हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर स्वामी राम। पंडित श्री राम श्री राम शर्मा ने। श्री राम चलिए 4 शर्मा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप सीधे आंसर ही बता दीजिए। सर पंडित श्री राम शर्मा, सी ऑप्शन। श्री राम चलिए शर्मा। बिल्कुल सही है कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर डी के बाद डी। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड डी। राज्य में कांचुला खर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बाग, एक पहाड़ी, या फिर एक कस्तूरी मृग कस्तूरी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, डी। ठीक है, अब देखते हैं, बिल्कुल सही कहा कि 18 नंबर का कि फिर उच्च नैनीताल। शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के किस शहर में है? यहाँ पर नैनीताल, देहरादून, नैनीताल। हल्द्वानी नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल। यहाँ पर
कौन सा कहा आपने? नैनीताल। नैनीताल था। नैनीताल आपके हल्द्वानी के हाँ, नैनीताल। नैनीताल। वहाँ है। ठीक है, चलिए अब ये इसके इसके बाद हाँ लखनऊ हो गया। वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल बिल्कुल लखनऊ ठीक में है। हुई थी। देखिए आप ये जो यहाँ पे देख पा रहे हो 19 नंबर का कि वर्ष 1907 में गढ़वाल ये भद्र मंडल की स्थापना किस संस्थान में की, किसने की थी? लखनऊ। कहाँ पर हुई थी? मथुराधर नैथानी के द्वारा की गई थी, लखनऊ लखनऊ में। में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कारबेट ये पर्यटकों के लिए एक स्विंग कंपनी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा पंतनगर। विकसित किया गया? पंतनगर। पंतनगर, ये बहादुरपुर में किया पंतनगर। गया है। हाँ, सर बाजपुर। तो पंतनगर हवाई अड्डा बाजपुर। दूसरा है और बाजपुर है। उसके पास ये बना है। ठीक है, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ आज आप लोगों का ट्रायल है। चलिए यहाँ पे देख पा रहे होगे 21वें नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान धाम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश। देहरादून। 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 चलिए देहरादून। बिल्कुल सही, देहरादून में ही बना है ये। अब यहाँ पे देखिए कि टिहरी किसान कल्याण बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिसा, सुदर्शन, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं? कीर्ति कीर्ति साहब। साहब है। कीर्तिसा। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो तो वो भी आंसर दीजिए। कीर्ति चलिए चेक करते हैं। तो बिल्कुल सर, कीर्तिसा द्वारा किया गया था। टिहरी में जो किसान कल्याण बैंक है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 23वें नंबर का कुमाऊं मोटर्स 1882। वन यूनियन की अच्छा स्थापना नंबर। कब हुई थी? 1939। 1939 में। रिपीट कर। 1939। 39। बिल्कुल 39 ठीक में। है। गढ़वाल। चलो। अब यहाँ पर देख देख पा रहे होगे खंडवन वन चौबीस। उत्तराखंड के किस शहर में स्थित हरिद्वार। है? हरिद्वार। खंडोवन हरिद्वार में। हरिद्वार में। चलिए और लोग भी आंसर दीजिए। हम्म। चलिए बिल्कुल सही है, हरिद्वार में ही इसको स्थित है। चलिए यहाँ पे देखो चंडी प्रसाद को रेमन मैग्सेन पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? 81, 82, 84, 85? 1982। 1982। सर एक बार स्क्रीन नहीं दी थी। 82। 1982 में। 1982। दीप जोशी को 2009 में। सर स्क्रीन नहीं दिख रही वो है। आप लोग देख लीजिए, आप लेफ्ट हो जाइए, दोबारा इसको ज्वाइन कीजिएगा तब दिखेगी। हेलो। तो ये जो हुई थी यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1982 में क्या मिला था? चंडी प्रसाद को रेमन मैग्सेन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1982 में। अब और दीप जोशी को दूसरा मिला था 2009 में। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉर्बेट नेशनल 520। ये 520। उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है? 520। 520। 520। बिल्कुल ठीक है, 520। अब यहाँ 520 पर हाँ। देखो जी। 27वें नंबर का प्रश्न है कि कार्बेट। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली कौन सी दो फसलें हैं जो सर्वाधिक रूप में की जाती हैं उत्तराखंड में? गेहूं और चावल। कौन सा? गेहूं गेहूं और और चावल। चावल। और गेहूं और धान। गेहूं गेहूं और और चावल। चावल गेहूं है। गेहूं और धान। चावल। ठीक है, गेहूं धान। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुझे लगता है अनुमान सभी को आता होगा ये। त्रिलोक सिंह बसेरा। त्रिलोक सिंह त्रिलोक बसेरा। ठीक है, सिंह बसेड़ा। अपना अपना आंसर सभी लोग दीजिएगा क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आप लोग आंसर देने की हैबिट आप पे बनेगी। चलिए त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली। हरिद्वार एवं श्रीनगर। कौन सा जनपद, कौन से जनपद में हरिद्वार। इसकी हरिद्वार। खेती नहीं की जाती चाय की? सर हरिद्वार में और हरिद्वार। श्रीनगर। बिल्कुल ठीक है, हरिद्वार में नहीं की जाती और तमाम जनपदों में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? बताइए, चार ऑप्शन। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त ऑप्शन करना। चंडी। सी। ऑप्शन डी।
बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। जनता को टिहरी राज्य की हाँ ये कुशासन सी से मुक्त करना। सी सी सी। ऑप्शन डी महोदय। ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था, जो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य यही था। मुक्त करना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, निम्न में से चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी। भंडारी है। चंद्र सिंह नेगी है, ना कि भंडारी। ऑप्शन ए अरे एज ए राइट आंसर है। भंडारी। गढ़वाली का भंडार ठीक नेगी है। कहाँ से? अब यहाँ पर देख पा रहे हो 32वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, निम्न में से किस गिरोह को क्या कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। सल्ट है। सल्ट सल्ट बिल्कुल सल्ट है। और यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सी वाला। गब्बर सिंह नेगी का संबंध किससे है? यहाँ पर 4 और दिए हैं। विक्टोरिया गब्बर क्रॉस। सिंह का क्रॉस। संबंध बताना आपने। अर्जुन और परमवीर, या फिर विक्टोरिया क्रॉस, या महावीर चक्र। विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस से विक्टोरिया मिला क्रॉस। था। विक्टोरिया विक्टोरिया क्रॉस चक्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नंद प्रयाग में निम्न में से किन नदियों का संगम है? ऑप्शन नंबर बी। अलग अलग नंदा और नंदाकिनी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक अलकनंदा और है, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाग्नि सही है। अब यहाँ पर 35वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किस जनपद में? उत्तरकाशी। चमोली। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी है, चमोली में है बेटा। उत्तरकाशी। ये लिखा है, अमोद भूति की मृत्यु के बाद कुड़िन से मैदानी क्षेत्र पर किसने कुषाण अधिकार किया था? कुषाण कुषाण, शशक, गुप्त। कुषाणों ने करा था। मजबूती के बाद शकुन शक आए थे सर। चलिए, शकुन ही गया था। शायद है ये जो शक थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 37वें निम्न में से कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? मिलम। मिलम। मिलन 16 किलोमीटर। मिलम मिलम। मिलन, बिल्कुल ठीक है। सर मिलम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि महाभारत में वर्णित जो नंदन कानन करके की को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चलो की घाटी। फुल्लू फुल्लू की फूलों के फुल्लू की घाटी। चलिए, बिल्कुल सही है, हाँ, फूलों की घाटी जी। कहा जाता है। ये गढ़वाल महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तो गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी थी? गढ़वाल बद्री हरे कृष्ण रतोड़ी। गढ़वाल वर्णन। हरे कृष्ण रतोड़ी। गढ़वाल वर्णन पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाल वर्णन। हरे कृष्ण रतुड़ी। बालकृष्ण। चलिए, चेक करते हैं आपका आंसर। ब- ये हाँ हाँ रतुड़ी। पंडित हरि कृष्ण रतुड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, एक इसके बाद 634 यहाँ पर चीनी यात्री हेन सांग ने 634 में वर्ष काशीपुर का दौरा किया था? हेन सांग था, किस वर्ष किया था? 634 में। काशीपुर 36 में। ये 36 में 36 बिल्कुल में आए सही थे था कि काशीपुर। 36 में इन्होंने क्या की थी, ये काशीपुर का इनके द्वारा दौरा किया गया हाँ था। 34 में वहाँ ठीक है। है। चलिए, अगली श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 41वें नंबर उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड का गांधी इंदिरामणि बडोनी। नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद आप स्वामी। उत्तराखंड का गांधी किसे नित्यानंद कहा जाता है? ऑब्वियसली अभी छोटे स्वामी। इंदिरामणि बडोनी। इंद्रमणि बदौनी। और ये 43 का क्षेत्रफल की दृष्टि इंद्रमणि से इंद्रमणि सबसे बडौनी। बड़ा जिला कौन सा है? इसके बाद चमोली। चमोली। चमोली, ठीक है। चमोली। चमोली। और चमोली। ये तो क्षेत्रफल के बड़ा है, और क्षेत्रफल की पिथौरागढ़। दृष्टि से इसके बाद सबसे छोटा पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। चंपावत। चलिए, चंपावत। 1766। ठीक है। अब यहाँ 1766। पे देख पा रहे होगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक है। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। फिर इसके बाद संस्कृत 2010। चलिए, संस्कृत ठीक है। फिर ठीक। संस्कृत अब उत्तराखंड 2010। में जो कृषि भूमि मापने का मापन क्या है? ये नाली। 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 अब ये बताइए, नाली। अलकनंदा उत्पत्ति का अलकनंदा। पुस्तक के लेखक कौन है? अलकानंद।
अलकानंद यही हाँ सर, शिव प्रसाद डबराल। डबराली, हाँ। शिव प्रसाद। बिल्कुल ठीक है, शिव प्रसाद, प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल। प्रसाद। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 48 नंबर का, निम्न में से किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल के नाम से जाना जाता है? बयाताल, बयाताल। उबलती ताल बयाताल। बिल्कुल ठीक है, नया ताल ही। देहरादून खसखंडिया में बयाताल है। आरबीआई की शाखा और कब देहरादून स्थापित में हुई थी? 2005, 2005, 2005 में। 2006। 2006, 2006। 2006 जून या 5, 2006 देहरादून। में। ठीक है। 6। अब ये देखो, काफल पाको नंदिनी, ये क्या है, नंदिनी गीत है के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल, किशोरी लाल, नंदिनी की किशोरी चंद्र लाल। कुंवर बरकरार। शांत को चंद्र बर्थवाल कुंवर होगा सर। जी शायद। वही शायद। चंद्र कुंवर चलिए, बरथवाल। बिल्कुल ठीक है। शायद ठीक नहीं, है। 100%। देखिए, जहाँ पर शायद आता है वहाँ पर क्वेश्चन में तो क्या वो मत लेना, जब पेपर होता है तो जो एक्चुअल में आता है वही करना, क्योंकि माइनस मार्किंग आप लोगों को पता है कि कितने भारी पड़ता है। तो उत्तराखंड की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? ये पहली वही थी, मार्केट ठीक अलवा, है। काली मार्केट और अलवा, गोरी नदियों का मार्केट संगम कहाँ अलवा। पर होता है? मार्केट अलवा। काली और गोरी, ये धौल देवी। ठीक है। अब लोकोड्यार कहाँ स्थित है? लखुटियार जल अल्मोड़ा, में। लखुटियार अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अब में। यहाँ पे देखो, चीनी याते हिंदुस्तान इसका ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोई, मोयुलु। मोयुलो। मोयुलू, ये बी, ऑप्शन बी ठीक है। मोयुलू। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। बिल्कुल ठीक है, नैन शाह के समय में हुआ था। अब यहाँ पर आप 56वें नंबर का, किस तिथि को राज्य उत्तराखंड ना उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर एक दिया गया? 1 जनवरी 2000, 2007। एक ये 2007। जनवरी एक 2007। जनवरी बी वाला ऑप्शन ऑप्शन। बी। ठीक है। अब गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को। 2013, ऑप्शन सी कह रहे ना? 14 जनवरी 2013। हाँ। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आप देखें, कुमाऊं आयरन वर्क कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962, 62, 65, 67, इसका आंसर है, अजय राउत से क्वेश्चन उठाए हैं आपने, 68 में। 1862। 1800। जी, हाँ। 100%। नो आयरन वर्क। 100% लॉक चलिए, कर दो उसको। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, 59 मुखली नथुली गोलाबंद क्या है? आभूषण। आभूषण, आभूषण। आभूषण। अब आभूषण। गढ़वाल के आभूषण। इतिहास में आभूषण। झांसी की रानी की संज्ञा गढ़वाल के किसे दी इतिहास गई की है? कहानी, तिलू रोतेली। जिया। तीलू ये रतौली। तिली सिंदूर रोतेली। हथेली। तीलू रतौली। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मैं आज ओवरऑल ऐसे ही आप लोगों के सामने आ गया था, क्योंकि नया ग्रुप बनाया था, तो इसीलिए ऐसे आ गया। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई, ए डी। देसाई। ठीक है। देसाई। अब यहाँ पे देखिए, अशोक 62 नंबर अभियंता का, देसाई। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? के, केदारनाथ वन्य जीव केदारनाथ अभयारण्य। वन्यजीव है। 999। 1882। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा। ठीक है। यहाँ पर आप निम्न में से कौन सी मृदा 13। उत्तराखंड के राज्य में गन्ने और धान की पैदावार में उपयुक्त पाई जाती है? तराई मिट्टी। तराई, ऑप्शन डी। सही है, तराई। जी लॉक कर दूं? जी जी, तराई कर दो मिट्टी सर। सही है। तराई में ही वो ठीक है, गन्ने तराई होते हैं। में। धन्यवाद हाँ। अब यहाँ पर नौधार दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नौधार। नदौडून नैनीताल में। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उधम सिंह उधम नगर। सिंह नगर। ठीक है, यूएस नगर। अब यहाँ पर गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था?
2008 2008 2008 4 नंबर 2008 को बिल्कुल ठीक है। 4 अब नंबर यहाँ पे देखो 2008 श्री यंत्र टापू गोलीकांड कब घटित हुआ था? उन्नीस सौ 10 पचानवे नवंबर दस उन्नीस सौ 10 तिरानवे। नवंबर 10 नवंबर 95 को। चलिए कर दो ना, जी या कोई और बता रहा है? कर दो सर कर दो सर। वैसे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे श्यामताल उत्तराखंड के किस इसके शहर है में स्थित है? चंपावत 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 में बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, ये शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? मैनाक शिवालिक पर्वत। श्रेणियाँ जो है किस नाम से? मैं मैनाक पर्वत। मैं मैनाक ऑप्शन पर्वत बी, मैनाक मैनाक पर्वत ये मैनाक पर्वत है, बिल्कुल हाँ ठीक है। जी अब यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वही सुरजीत हो सिंह गया बरनाला। छोटी सी बना डी ठीक है। मुनि की रेती इसके यहाँ टिहरी हो मुनि की गया रेती मुनि की रेती उत्तराखंड के किस उत्तराखंड जिले के में किस है? जिले में है ना टिहरी गढ़वाल जी टिहरी में। डी 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 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है उत्तराखंड में कितनी नाली कृषि भूमि ये 1 बीघा दो के ये बराबर होता है? 200 हो गया 200 इसके 12 12 12 12 12 उत्तराखंड में ये हैबर इसके बाद है नीचे वाले का हैबर कौन सा? 1824 कि चाय की खेती किसने शुरू की थी हैबर 1824 ने में उत्तराखंड में ऑप्शन चाय सी की खेती की शुरुआत? विश्व हैबर। हाँ हैबर। सी नैनीताल में ऑप्शन सी। विश्व हैबर। हैबर हैबर चलिए, हाँ जी इसके बाद वाला है 95 उत्तराखंड आदि कितने में कितने विकास हुए हैं खंड है? 95 ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अब मत्स्य नीति कब लागू हुई थी? जी हाँ 95 2002 2001 2000 दो में दो 2 में हुई थी। चलिए, 2 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड को के किस स्थान को भारत का, ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। कौसानी कौसानी कौसानी। ठीक है। कौसानी। अब यहाँ पे देखिए 78 का, कि उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बे मैदानी क्षेत्र में स्थित है? सभी हैं। सब कितने सभी हैं सभी। सभी होंगे। ठीक है। अब बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में बुग्याल स्थित है? उत्तरकाशी में बेदनी। कितनी सब दयारा बुग्याल है उत्तरकाशी में, हम्म, कभी कभार ख्याल आती है। उत्तरकाशी में दयारा है। दयारा उत्तरकाशी दयारा है। वो चंद्र प्रभा एतवाल में बताते ठीक है। चलिए, ये बताइए, उत्तराखंड का चित्र में भी सिंपल सा है। नैनीताल। ठीक है। नैनीताल। चलिए, नैनीताल। ओवरऑल आज मैंने एक सिंपल सा ही वो देखा था आप लोगों का, तो आई थिंक आप लोगों को ये सही लगा होगा।